Hello my dear students, welcome back to my channel Rajkiran Pharmacy, and today my topic is preparation of somatotropin by help of recombinant DNA technology or preparation of somatotropin by help of बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिपरेशंस। जहाँ बायोटेक्नोलॉजी आ जाए वहाँ पे हमारा वर्ड यूज हो जाता है rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन इज ए प्रोटीन हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्रोथ ऑफ द बॉडी। Somatotropin made up of 191 amino acids and molecular weight is 22,124 Dalton. Secretion of somatotropin occur from the anterior pituitary hormone. Ghrelin. Ghrelin is a peptide hormone which is produced from stomach, and these ghrelin response give the signal to the anterior pituitary hormone and responsible for the प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन और मेनली हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो हमारा GHRH है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये क्या करेगा? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा, देन एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट द सोमेटोट्रोपिन। तो दो वे हो गए हमारे। तो ग्रीलिन जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो सिग्नल देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन, और मेन जो हमारा हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस GHRH की हेल्प से एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से किसका सिक्रेशन या प्रोडक्शन कराएगा? हमारा सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन की सिक्रेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। Everybody know our body made up of bones and surrounding area of bones covered by the soft tissues. So growth hormones act on the liver and other tissues and promote the growth of soft tissues, bone, cartilage by help of insulin growth factor 1 for production of the growth hormone. सोमेटोट्रोपिन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, इसलिए बार बार वर्ड यूज हो रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। For the production of human growth hormones, two things require. First, host. Host के लिए हम यूज़ करेंगे E. coli cell and vector plasmid. And vector plasmid contain the appropriate information. DNA for human growth hormone is isolate from the pituitary gland because cDNA direct isolate करना difficult है। ये इसलिए हम क्या करेंगे? डीएनए आइसोलेट करेंगे, देन कन्वर्ट डीएनए इनटू एमआरएनए एंड देन अगेन कन्वर्ट इनटू सीडीआरएनए बाय हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहाँ पे हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स अकर बाय यूटिलाइजिंग ए strain of E. coli as host and a vector plasmid contain the appropriate information. E. coli सेल चाहिए ग्रोथ के लिए और उसका जो वेक्टर प्लाज्मिड है जिसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा CDRNA जो हमने मॉडिफाइड CDRNA होगा उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे एंड दीज प्लाज्मिड कंटेन द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन में हमारे दो थिंग्स मेन हैं। डीएनए के अंदर हमारी दो चीज़ें हैं, एक्सॉन इंट्रॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डीएनए ऑफ HGH। डीएनए कहाँ से आइसोलेट किया है हमने? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से हम आइसोलेट करेंगे डीएनए एंड एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन होता है हमारा कोडिंग जो पार्ट होगा विच इज़ यूजफुल, फंक्शनल पार्ट जो है हमारा है। इंट्रॉन हमारा नॉन फंक्शनल और नॉन कोडिंग पार्ट है। तो जो डीएनए है ट्रांसक्रिप्शन करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? mDRNA, और जो नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन है उसे हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो डीएनए ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कन्वर्ट इनटू mRNA and then these mRNA helps in the synthesis of cDNA by help of reverse transcriptase enzyme और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है? डीएनए टू mRNA सिंथेसिस, और यदि हमारा रिवर्स हमारा फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे हम आरएनए से फिर से सीडीएनए फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें
उस प्रोसेस को कॉल करेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन डीएनए टू cDNA सिंथेसिस। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका cDNA ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स। टोटल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे 191 अमीनो एसिड्स होंगे, और इसका जो स्ट्रैंड है इसमें हमारे 26 अमीनो एसिड्स कॉल्ड सिग्नल मॉलिक्यूल्स एंड 24 अमीनो एसिड्स यानी एक साथ हैं हमारे 50 अमीनो एसिड्स एंड अदर रिमेनिंग 141 अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पे जो सिग्नल पेप्टाइड्स हैं ये हमारे लिए क्या है, वेस्ट हैं, बट इनको हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करेंगे, जो नेबरिंग के इनके अमीनो एसिड्स हैं इनको साथ लेके ही रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय हेल्प ऑफ द इको R1 डिवाइडेड 26 और 24 अमीनो एसिड्स आपके एक साइड सेपरेट हो जाएंगे एंड 141 अमीनो एसिड्स हैं वो आपके एक अलग सेपरेट हो जाएंगे। Signal peptide not necessary for the growth, but signal peptides can't be removed itself. So 26 amino acids remove with the 24 amino acid gene. Eco R1 क्या है हमारा, restricted enzyme with separate DNA strand, यानी 50 अमीनो एसिड्स को एक साइड सेपरेट कर देगा और 141 अमीनो एसिड्स को एक साइड सेपरेट कर देगा। तो इको R1 इज ए रिस्ट्रिक्टेड जीन विथ सेपरेट cDNA स्टैंड। आफ्टर सेपरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स यूज्ड 141 अमीनो एसिड जीन और कोडिंग स्ट्रैंड, बट 26 अमीनो एसिड एंड 24 अमीनो एसिड्स not used for in the production of the HGH हार्मोन, बिकॉज 24 को तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन 24 हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अकेले ये सेपरेट नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, 24 अमीनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट है इसको हम पूरा करेंगे बाय प्रिपेयरिंग द 24 अमीनो एसिड इन लैब, और सिंथेटिक उसे हम कॉल करेंगे सिंथेटिक 24 अमीनो एसिड। Then 24 amino acid synthetic gene fuse with 141 cDNA gene by help of T4 ligase enzyme, and these ligase enzyme help in binding of synthetic gene and cDNA. Then isolate plasmid from the E. coli cells and cut in the plasmid by help of restriction enzyme. Restriction enzyme हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रैंड, पर जिस जगह पे हमें कटिंग चाहिए उस जगह पे कटिंग करेगा एंड देन प्रोसेस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इन द कटेड पार्ट और एक्सट्रैक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर फ्रॉम ई कोलाई में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने प्रिपेयर किया है उसको इंसर्ट करेंगे एंड देन अगेन इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट cDNA और प्लाज्मिड इनसाइड द ई कोलाई सेल। पहले ई कोलाई में नॉर्मल प्लाज्मिड था, लेकिन जो हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट cDNA जो हमारा फॉर्म हुआ है वो वाला प्लाज्मिड होगा, उसको हम कॉल करेंगे मॉडिफाइड प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई देन कल्चर्ड एंड फर्मेंटेशन, एंड आफ्टर कल्चर्ड एंड फर्मेंटेशन दे प्रोड्यूस्ड सोमेटोट्रोपिन और ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स। आप इसी डायग्राम को पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम डीएनए, एंड डीएनए रिमूव कहाँ से किया है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इंसर्शन ऑफ होल HGH ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर एंड क्लोन्ड इनटू द ई कोलाई, ये इसी पॉइंट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो मैंने स्टेप 4 रखा है, हमारा मेन प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई, व्हेन सिंथेसिस, जब हमने सिंथेसाइज किया है 24 अमीनो एसिड, केमिकली सिंथेसिस ऑफ द 24 अमीनो एसिड फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ HGH एंड 24 अमीनो एसिड जीन कंस्ट्रक्टेड केमिकली। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन ऑफ 24 अमीनो एसिड जीन केमिकली। नेक्स्ट आ जाएगा देन ज्वाइन 24 अमीनो एसिड विद द 141 amino acid by help of the T4 DNA
लाइगेज एंजाइम। अब इसके बाद हमारे पास प्रोसेस्ड cDNA प्रिपेयर हो गया। हमें किसकी सिलेक्शन की ज़रूरत थी? वेक्टर और रिकॉम्बिनेशन। तो हमें ई कोलाई सेल की ज़रूरत थी और उसके प्लाज्मिड की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ वेक्टर एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रोसेस्ड रिकॉम्बिनेंट DNA देन इंसर्ट इनटू द recombinant expression vector is then transformed into the E. coli cell and then E. coli cells start producing the human growth hormone और somatotropin after culturing। फिर हम क्या करेंगे? उस HGH को आइसोलेट करेंगे। Recombinant E. coli are isolated from the cultured and mass production by the fermentation technology to obtain the HGH। Use of recombinant growth hormone or somatotropin। The recombinant human growth hormone or somatotropin useful for the treatment of children suffering from the growth deficiency and they also useful to treat the patient with renal carcinomas। मेन पॉइंट आ जाता है सोमेटोट्रोपिन। बॉविन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन यूज टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग काउ जिससे मिल्क प्रोड्यूस्ड हो रहा है हमारा लैक्टेटिंग काउ एंड ऑल्सो इंक्रीज द बॉडी मास ऑफ कैटल। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो समझ आई है और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।